Good afternoon to all. I am Manish, lecturer, Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today we are discuss about survey. First, introduction कि मतलब कि सर्वे होता क्या है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें सबसे बेसिक चीज होती है सर्वे। अगर हमें किसी भी टाइप का सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी ब्रिज बनाना है या फिर रोड बनाना है, एनीथिंग किसी भी टाइप का सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हमें करना है, तो सबसे पहले हम उसका करते हैं सर्वे। सर्वे एक तरीके से कह सकते हैं फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि जिस टाइप का भी कंस्ट्रक्शन हम वहाँ पे बनाना चाहते हैं, क्या उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसके लिए वो लैंड है वो प्रॉपर सुटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है। या फिर अगर हम किसी वाटर बॉडी में बनाना चाहते हैं या फिर हम कहीं भी कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी वहां पे वो सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें हम सर्वे में बात करते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सर्वे के बेसिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन सर्वे का। तो सर्वे की ये है डेफिनेशन। सर्वे क्या है? सर्वे एक आर्ट है जिसमें हम किसी भी पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस को डिटरमाइन करते हैं। रिलेटिव पोजीशन से मतलब ये है कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट कितना ऊपर है, कितना जमीन से नीचे है। ठीक है। तो उसकी हम इसमें बात करते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स अबव, ऑन और बेनेथ द अर्थ सरफेस एंड लोकेटिंग द पॉइंट्स इन द फील्ड। ठीक है। यानी कि पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस का पता लगाकर उसके बाद उनकी पोजीशंस को हम लोकेट करते हैं। ठीक है। तो ये होती है हमारी सर्वे की बेसिक डेफिनेशन। यानी कि अगर हम कोई भी टाइप का सर्वे कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस का पता लगा के उन्हें फील्ड्स में लोकेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ सर्वेयर कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस। अगर हम सर्वेयर के लिए जो 5 फेजेस होते हैं जब वो सर्वे का वर्क स्टार्ट करता है, सबसे पहला होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो सबसे पहले मेथड को सेलेक्ट करता है, किस टाइप के मेथड से हमें सर्वे करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें यूज करने हैं और फाइनल पॉइंट्स की लोकेशन क्या होगी। सेकंड होता है हमारा फील्ड वर्क एंड डेटा कलेक्शन। ठीक है। अब जब हमने इक्विपमेंट्स और मेथड सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद फिर हम मेजरमेंट करते हैं। हो सकता है वो लीनियर मेजरमेंट हो सकता है वो एंगुलर मेजरमेंट हो, किसी भी टाइप का मेजरमेंट हो सकता है जिस भी टाइप की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो हम मेजरमेंट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कंप्यूटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। यानी कि जो डेटा हमने कलेक्ट करा है उसकी हम उसे प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है। एंड डिटरमाइन लोकेशंस इन ए यूजेबल फॉर्म। और उसके बाद जो पॉइंट्स हमने लोकेट करे थे उनकी लोकेशंस को हम यूजेबल फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है मैपिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, रिप्रेजेंटेशन सॉरी। इसमें होता है प्लॉटिंग डेटा टू प्रोड्यूस ए मैप, प्लॉट और चार्ट इन ए प्रॉपर फॉर्म। मतलब कहने कहने कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो भी डेटा हमने प्रोसेस किया है, उसकी हेल्प से एक हम मैप प्रिपेयर करते हैं जिसकी हेल्प से हम बता सकें, उस मैप की हेल्प से कि यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है। फिफ्थ नंबर का आता है स्टेक आउट। स्टेक आउट के अंदर क्या होता है, लोकेटिंग एंड स्टेब्लिशिंग मॉन्यूमेंट्स और स्टेक्स इन ए प्रॉपर लोकेशन इन द फील्ड। यानी कि जिस भी फील्ड का हम सर्वे कर रहे हैं उस फील्ड में कोई भी मॉन्यूमेंट है तो उसका हम उसे लोकेट करते हैं, उसको स्टेब्लिश करते हैं इन द मैप इन प्रॉपर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वे के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम सर्वे कर क्यों रहे हैं, अगर सर्वे करने से हमें मिलेगा क्या। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है सर्वे का वो होता है टू प्रिपेयर और प्लान ऑफ बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस, कैनाल्स। ठीक है। यानी कि जो हमारा हम बिल्डिंग रोड्स बना रहे हैं या फिर रेलवे बना रहे हैं, पाइपलाइंस, कैनाल्स बना रहे हैं, तो उनके लिए प्लान को प्रिपेयर करना। ठीक है। और उस फील्ड का, जिस फील्ड में भी हमारा बिल्डिंग रोड्स, रेलवे, पाइपलाइन, कैनाल्स वगैरह बनेंगे, उनके फील्ड्स को का जो एरिया है उसको मेजर करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ जियोडेटिक सर्वेइंग इज टू डिटरमाइन प्रिसाइज पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ वाइडली डिस्टेंस पॉइंट। यानी कि जो अर्थ सरफेस पे हमारे काफी दूरी दूरी पे पॉइंट्स होते हैं उनकी प्रिसाइज लोकेशंस को हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा सर्वे के क्या क्या यूजेस हैं। तो सर्वे की हेल्प से हम टोपोग्राफिकल मैप्स बना सकते हैं। टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है कि उस
जो लैंड एरिया है उस पे जमीनी हकीकत क्या है वहां पे, यानी कि जो आर्टिफिशियल फीचर्स है या फिर नेचुरल फीचर्स है वो क्या क्या है, जैसे कि हिल्स है, वैली है, रिवर्स है, विलेजेस है, टाउन है, या कुछ भी है, तो उसी को बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप, यानी कि जो उस पे आर्टिफिशियल और नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको प्रॉपर लोकेट करना। ठीक है, तो वो होता है टोपोग्राफिकल मैप्स के अंदर। टू प्रिपेयर ए कैडिस्ट्रल मैप शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज, तो इसमें एक होता है, हम कैडिस्ट्रल मैप भी बनाते हैं इसमें। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फील्ड हाउसेस होते हैं या अदर प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बाउंड्री लाइंस हम तैयार करते हैं। इसके अलावा हम इंजीनियरिंग मैप भी बनाते हैं इसमें, जिसमें कि हम रोड्स, रेलवे कैनाल्स वगैरह की डिटेल्स शो करते हैं। क्योंकि जो सर्वेइंग में इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हमें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्या है, रोड्स बनाना, रेलवे बनाना, कैनाल्स बनाना, तो उनको, उनके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें इंजीनियरिंग मैप्स बनाते हैं और इंजीनियरिंग मैप्स की हेल्प से उनकी डिटेल्स को हम प्रॉपर शो करते हैं। उसके बाद हम मिलिट्री मैप्स भी बनाते हैं, यानी कि जो हमारा स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट रोड्स होते हैं या फिर हाईवेज होते हैं, तो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो उसके लिए मिलिट्री मैप्स बनाते हैं, ये भी हम काम इसमें करते हैं। टू प्रिपेयर कंटूर मैप्स, हम कंटूर मैप्स प्रिपेयर करते हैं। कंटूर मैप्स क्या होते हैं, कंटूर मैप्स होते हैं कि हमारी जो सेम एलिवेशंस के पॉइंट्स होते हैं, सेम एलिवेशन मतलब हाइट के जो पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन, और उससे जो मैप बनते हैं उसे बोलते हैं कंटूर मैप्स। तो कंटूर मैप्स हम बनाते हैं, ये किस में काम आता है, जैसे कि अगर हमें कोई रिजर्वेयर वगैरह बनाना है, ठीक है, तो या फिर कोई हमारा रोड्स, रेलवे का पॉसिबल रूट्स ये पता लगाने के लिए हम कंटूर मैप्स बनाते हैं। इसके बाद हम आर्कोलॉजिकल मैप्स भी बनाते हैं, जैसे कि कोई एंशियंट साइट्स हैं उनको पता लगाने के लिए हम आर्कोलॉजिकल मैप्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग दो टाइप के सर्वे प्रिंसिपल होते हैं। एक तो होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और एक होता है हमारा लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो अपना सर्वे का वर्क करते हैं वो होल टू पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस मीन्स व्हेन एन एरिया इज टू बी सर्वे, फर्स्ट ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल points is to be established covering the whole area with very high precision, then minor details are locating by less precise methods। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा होल एरिया है, पूरा का पूरा एरिया है, उसमें पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हम स्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई प्रिसीजन। उसके बाद कोई माइनर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, हम उनको स्टैब्लिश करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम होल से पार्ट्स की तरफ आ रहे हैं। और ये सब क्यों करते हैं, जिससे कि हम एरर्स का एक्यूमुलेशन कर सकें और माइनर एरर्स को हम लोकलाइज या फिर कंट्रोल कर सकें। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम होल टू पार्ट की तरफ चलेंगे तो उससे हमारी जो एरर्स हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होंगी। ठीक है, और एरर्स को हम एक जगह पे लोकलाइज कर लेंगे। क्योंकि सर्वे में ये है कि अगर, क्योंकि सर्वे एक बड़ा वर्क होता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक छोटी सी भी एरर आई तो वो एरर क्या होता है, जुड़ती चली जाती है, एक्यूमुलेट होती चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम होल टू पार्ट की तरफ से काम करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारी एरर्स हैं वो लोकलाइज नहीं होंगी। ठीक है, या कह सकते हैं कि वो लोकलाइज हमारी एक जगह लोकलाइज हो जाएंगी, या फिर कह सकते हैं हम एक्युमुलेशन एरर को हम रोक सकते हैं। ठीक है, अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। कि सबसे पहले हमारा क्या है कि एक ये पूरा होल एरिया है। ठीक है, ये पूरा होल एरिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला, ये ए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ये सारे के सारे हमने मेजर कंट्रोल पॉइंट्स स्टेब्लिश कर लिए जो कि इस पूरे एरिया को कवर करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने माइनर डिटेल्स, माइनर पॉइंट्स को स्टैब्लिश कर लिया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हम पूरे होल से पार्ट्स की तरफ आ रहे हैं, जिससे कि हमारा एरर्स का एक्युमुलेशन ना हो सके। इसके बाद सेकंड आता है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं जिनकी लोकेशन हमें नोन होती है, और उन दो नोन लोकेशन की पॉइंट की हेल्प से हम तीसरे पॉइंट को लोकेट करते हैं, चाहे वो हम डिस्टेंस मेजर करके लोकेट कर लें या फिर हम एंगुलर मेजरमेंट करके भी लोकेट कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट टू बी सर्वे should be located by measurement from at least टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की हेल्प से हम तीसरे पॉइंट को लोकेट करते हैं, दी पोजीशन जिनकी हमारी ऑलरेडी फिक्स होती है।
इस फिगर की मदद से आप देख सकते हैं, मान लीजिए पी एंड क्यू हमारे दो नोन पॉइंट थे जिनकी लोकेशन हमें पहले से ही पता थी, और इनकी मदद से हम तीसरा आर पॉइंट लोकेट करते हैं। यहाँ पे भी यही किया गया है, पी एंड क्यू हमारे पास पॉइंट थे, ठीक है, उनके मिडिल में एस पॉइंट है जो कि हमने निकाल लिया, और हमने आर पॉइंट को लोकेट करा। तो यहाँ पे देखें हमने लीनियर मेजरमेंट का है, और यहाँ पे हम एंगुलर मेजरमेंट करके भी पी और क्यू के रेफरेंस में आर पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने यही काम किया है पी एंड क्यू में। यहाँ पे हमने एंगल निकाला बीटा, यहाँ पे निकाला एल्फा एंगल, और उसकी हेल्प से पी और क्यू की हेल्प से हमने आर को लोकेट कर लिया। या फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम आर को लोकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पी एंड क्यू। तो यही कहना चाह रहा है कि हम चाहे लीनियर मेजरमेंट करके या फिर एंगुलर मेजरमेंट किसी की हेल्प से भी एक थर्ड पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दो नोन पॉइंट्स, ठीक है, टू नोन पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन, यानी कि जो सर्वे का क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अंदर होता है प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। एक एक करके हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो प्लेन सर्वे में क्या होता है, सबसे मेजर पॉइंट ये होता है कि प्लेन सर्वे में हम अर्थ के सरफेस को कैसा मानते हैं, प्लेन मानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अर्थ के सरफेस को हम कैसा मानते हैं, प्लेन मानते हैं। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का कर्वेचर है, अर्थ का सरफेस चूंकि कर्व है, कोई प्लेन तो है नहीं, लेकिन हमने प्लेन सर्वे में क्या माना कि जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसीडर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अर्थ के सरफेस को प्लेन मान सकते हैं। क्योंकि अगर हम अर्थ के एक किसी वाइड एरिया की तरफ जाएं तो हम उसमें देखेंगे कि अर्थ में कर्वेचर आ गया, लेकिन अगर हम उसी अर्थ के एक छोटे से एरिया को काउंटर करें तो उसमें हमें प्लेन सरफेस मिल जाएगी। तो इसीलिए ये क्या होता है कि स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है। तो इसमें जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है वो काफी कम होती है, ठीक है, क्योंकि हम जो अर्थ का एक्चुअल फीचर है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसमें। और इस सर्वे में जो एरिया होता है हमारा वो लेस देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास से कम का एरिया हो तो उसे प्लेन सर्वे के थ्रू हम कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया डेटा है, ठीक है। और इसमें एक लाइन और है कि जो प्लम बॉब लाइन होती है, प्लम बॉब लाइन क्या होती है कि जो हमारा प्लम बॉब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होता है। तो अगर हम दो प्लम बॉब लाइन को इस तरीके से हैंग कर दे तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी इन द प्लेन सर्वे, ठीक है। लेकिन ज्योडेटिक में क्या होगा कि ज्योडेटिक में वो दोनों एक दूसरे के क्या कर जाएंगी, क्योंकि काफी वाइड डिस्टेंस पे हम ज्योडेटिक सर्वे करते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे कि वो दोनों की दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाएंगी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि हम अभी आगे ज्योडेटिक सर्वे में देख लेंगे। तो ज्योडेटिक सर्वे क्या है, इसमें हम जो अर्थ है उसका जो एक्चुअल फीचर है, दैट मीन्स अर्थ के कर्वेचर को हम अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स हम ये नहीं मानते कि इसमें अर्थ का जो सरफेस ऑफ प्लेन है, हमें मानते इसमें ये है कि जो अर्थ का एक्चुअल फीचर है कि जो अर्थ का सरफेस है वो कर्व है, उसी को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो ये लार्ज एरिया के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो हमें डेटा दिया गया है कि 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया इसमें कवर किया जा सकता है। इसके बाद इसमें ये कह सकते हैं कि द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स कंसीडर्ड है कर्व लाइन, यानी कि जो चूंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ के कर्व्ड सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो यानी कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन कैसी होगी, कर्व लाइन होगी। अब इसके अलावा इसमें हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट बेसिस पे, यानी कि जो किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम सर्वे में यूज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें है हमारा चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे और फोटोग्राफिक सर्वे। चेन सर्वे क्या है, देखो चेन सर्वे है कि अगर हम चेन की मदद से सर्वे करते हैं तो उसे बोलते हैं चेन सर्वे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई लीनियर मेजरमेंट करना होता है तो वहां पे हम चेन या फिर टेप को यूज करते हैं और उसकी मदद से जो सर्वे करता है उसको हम बोलते हैं चेन सर्वे, ठीक है। सेकंड होता है कंपास सर्वे, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि अगर हम सर्वे कंपास की मदद से करते हैं, कंपास की हेल्प से सर्वे किया जाता है तो उसे बोलते हैं कंपास सर्वे, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोई एंगुलर मेजरमेंट करना होता है तो वहां पे हम कंपास को यूज करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे, अगर हम एक प्लेन टेबल को यूज करते हैं सर्वे के लिए
तो उसे बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, प्लेन टेबल के अंदर क्या होता है कि प्लेन टेबल होती है, उस पर ट्राइपॉड होता है, और उसमें क्या करते हैं हम, एक हमारी सीट होती है, ठीक है, और जितना भी हमारा फील्ड का डेटा है उस डेटा को उस सीट पे विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली काफी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि इसमें हमारा स्पिरिट लेवल होता है, प्लम बॉब होता है, और उसके अलावा हमारा कंपास भी होता है ओरिएंटेशन के लिए। तो ये सारी काफी चीजें इसमें एसेसरीज होती है प्लेन टेबल में। थियोडोलाइट सर्वे यानी कि जो थियोडोलाइट की मदद से, थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों कर सकते हैं, और उस थियोडोलाइट की मदद से अगर हम सर्वे करते हैं तो उसे बोलते हैं थियोडोलाइट सर्वे। और फोटोग्राफिक सर्वे जैसे को हम बोलते हैं अगर हम फोटोग्राफ्स की मदद से सर्वे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई काफी वैली है, कहीं पे काफी आपका क्या बोलते हैं कोई हिल है, तो वहां पे हमारी जो टेरेन है वो काफी हार्ड है, तो वहां तक हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो फोटोग्राफ्स वहां पे चाहे हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी क्या बोलते हैं किसी की भी मदद से हम उसे फोटोग्राफ्स वहां पे ले लेते हैं, और उन फोटोग्राफ्स की मदद से उस टेरेन का हम सर्वे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट बेसिस पे हो गए। अब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कि हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो जियोलॉजिकल सर्वे अगर हमें कोई, इसमें होता है माइन सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे और मिलिट्री सर्वे। ठीक है, अगर हमें अर्थ की जियोलॉजी के बारे में पता लगाने को, ठीक है, यानी कि अर्थ में कि किस टाइप की कोई स्टोन है वहाँ की, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके की जियोलॉजी, अगर इस तरीके हमें इस तरीके की चीजों के बारे में अगर पता लगाना होता है तो वो होता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, अगर हमें किसी माइन के बारे में पता लगाना है कि कोई कोल माइन है, गोल्ड माइन है, उस टाइप के, कि कहाँ पे माइन है, कहाँ पे हमारा गोल्ड माइन है, ठीक है, कहाँ पे कॉपर माइन है, अगर इस चीजों के, इस टाइप की चीजों के बारे में अगर हमें पता लगाना होता है तो वो होता है माइन सर्वे के अंदर। आर्कोलॉजिकल सर्वे, यानी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि मानो कोई मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई एंशियंट साइट थी जो कि इस समय खत्म हो चुकी है, तो उस टाइप के कि कहाँ पे मॉन्यूमेंट है, कहाँ पे कोई एंशियंट साइट थी, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गई, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन हो गई। तो इस टाइप के जो हम सर्वे करते हैं वो आर्कोलॉजिकल सर्वे होता है। मिलिट्री सर्वे यानी कि मिलिट्री अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए जो सर्वे करती है उसे बोलते हैं मिलिट्री सर्वे। इसके बाद फील्ड का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे भी हम सर्वे करते हैं, जैसे कि लैंड सर्वे, मरीन सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। यानी कि अगर हमारा फील्ड पे सर्वे किया जा रहा है, ग्राउंड पे सर्वे किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लैंड सर्वे। अगर हमारा किसी वाटर बॉडी में सर्वे किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं मरीन सर्वे। ठीक है, और अगर हमारा ना ही ग्राउंड पे ना ही वाटर में, वाटर बॉडी में, अगर हमारा कहीं स्काई में, ठीक है, वहां पे सर्वे किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अदर टाइप्स ऑफ सर्वे भी होता है, फोटोग्रामेट्री सर्वे। ठीक है, वही जैसे कि हमने बताया था कि कैमरा और अदर सेंसर की हेल्प से एरोप्लेन्स में या फिर सैटेलाइट्स की मदद से हम जो सर्वे करते हैं फोटोग्राफ्स की मदद से, उसे फोटोग्रामेट्री सर्वे बोलते हैं। बाउंड्री सर्वे में क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी लाइंस, ठीक है, बाउंड्रीज या फिर कोई भी एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया की बाउंड्री क्या है इसको डिफाइन करने के लिए जो सर्वे करते हैं वो होता है हमारा बाउंड्री सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है तो उसके लिए हम कोई बनाना चाहते हैं तो उसमें फील्ड का एलिवेशन कैसा है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो सर्वे करते हैं वो होता है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, टोपोग्राफिक सर्वे जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं कि उसपे जो आपका लैंड एरिया है जिस पे भी आप सर्वे करना चाहते हैं तो उस पे मैन मेड फीचर्स क्या है, उसके पॉइंट्स का एलिवेशन क्या है, ठीक है, यानी कि नेचुरल फीचर्स कैसे हैं और आर्टिफिशियल कैसे कैसे हैं, उन सबकी डिटेल कलेक्ट करने के सर्वे को बोलते हैं टोपोग्राफिक सर्वे। अगर हम रूट सर्वे की बात करें तो रूट इसमें क्या होता है, टोपोग्राफिक एंड अदर सर्वे फॉर लॉन्ग नैरो प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड विद सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे, रेल रोड्स, पाइपलाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन। तो इसके लिए यानी कि जो हमें रूट निकालना है, हाईवे, रेलवे या फिर पाइपलाइन हमें निकालनी है या फिर कोई ट्रांसमिशन लाइन हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम जो सर्वे करते हैं उसे बोलते हैं रूट सर्वे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में होता है कि अगर हमें कोई वाटर बॉडीज का सर्वे करना है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इसे हम बाथोमेट्रिक सर्वे भी बोलते हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें यूज होते हैं, लीनियर मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ ऑल सर्वे।
एंड इवन दो एंगल्स में बी रीड प्रिसाइजली। यानी कि अगर हमें किसी भी टाइप का सर्वे करना है तो लेकिन उसमें लीनियर मेजरमेंट जो होता है वो बेसिक होता है। यानी कि हमें अगर किसी भी टाइप का सर्वे करना है, कोई लेवलिंग करनी है या फिर हमें एंगुलर मेजरमेंट भी करना है, तो उसमें हमें डिस्टेंसेस तो मेजर करनी ही पड़ेगी। ठीक है। पुराने टाइम में हम चेन्स की मदद से इसको करते थे, अब हम टेप की मदद से इसको करते हैं। ठीक है। जैसे कि चेन में क्या होता है कि 100 लिंक्स होते हैं, और एक चेन की लेंथ जो होती है, जैसे गंटर चेन की हम बात करें तो वो 66 फीट लॉन्ग होती है। तो जिसके हिसाब से इसमें 100 लिंक्स होते हैं, और एक लिंक की लेंथ जो होती है इसमें वो 0.66 फीट होती है। ठीक है। इसके बाद हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की हम बात कर सकते हैं। जैसे कि यूनिट्स ऑफ लेंथ की अगर हम बात करें तो यानी कि जो हम अगर लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड, 100 लिंक्स इज इक्वल टू 66 फीट, या फिर एक चैन जो कि कंटर चैन होती है। उसके अलावा 10 चैन इज इक्वल टू 1 फरलोंग, और 8 फरलोंग इज इक्वल टू 1 माइल। इसके बाद एरिया की यूनिट्स हो सकती है, जैसे कि 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर इंच, और एक 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू एक आर्क, या फिर 0.0247 एकर्स, और 100 आर्क इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, और 1 आर्क इज इक्वल टू 10 स्क्वायर चेन, और 1 स्क्वायर माइल इज इक्वल टू 640 एकर्स। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 गैलन इज इक्वल टू 0.0045 क्यूबिक मीटर। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, यानी कि मेजर को डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है। देखो ये 5 टाइप के मेथड होते हैं डायरेक्ट, जैसे पेसिंग होता है, पेसोमीटर होता है, पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर एंड स्पेक्ट्रोमीटर एंड चेनिंग। अब पेसिंग क्या होता है? पेसिंग ये होता है कि जैसे कि हम नॉर्मली चल रहे हैं। ठीक है। हम नॉर्मली पेस मतलब होता है कि हमारा जो फुट है वो किस तरीके कितना पेस चलता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम आराम से पैदल ही चल रहे हैं, ठीक है, तो वॉक टाइप की जो होती है उसमें अगर हम पेस देखते हैं कि हमारा पर पेस कितना चला जा रहा है। ठीक है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक मैन है तो इसमें यह देख सकता है कि ये पर फुट हेड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसकी हेल्प से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब चूंकि वो पर स्टेप पे, पर फुट स्टेप पे वो सेम डिस्टेंस तो नहीं चलेगा, इसलिए प्रिसाइज मेथड नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट के टाइम पे जो पिच की डिस्टेंस हम मेजर कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ पेसिंग। सेकंड है पेसोमीटर। ठीक है। तो पेसोमीटर क्या है ये आप देख सकते हैं, दैट इज द पेसोमीटर। ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट होता है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट होता है उसकी हेल्प से हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। यानी कि हम पेसिंग करते जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा बॉडी मूवमेंट के हिसाब से ये मशीन हमें बताती जाएगी कि हमने कितना डिस्टेंस चला है। इसके बाद थर्ड है पीडोमीटर। तो देखो पीडोमीटर भी पेसोमीटर की तरह ही होता है। ठीक है। ठीक है। पीडोमीटर भी हमारा पेसोमीटर की तरह ही होता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक पेसिंग की डिस्टेंस चली, आपने एक पेसिंग की डिस्टेंस चली, तो जितनी भी डिस्टेंस आपने वन पेस में चली उसको ये रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको रिकॉर्ड करना, आप जिस डिस्टेंस चलते चलिए वो उससे मल्टीप्लाई करके बता देगा कि आपने इतनी डिस्टेंस चली है। इसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर में क्या होता है, देखो ओडोमीटर में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज द ओडोमीटर। ठीक है। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बाइक होती है, ठीक है, जो बाइक होती है हमारी बाइक में क्या होता है कि मीटर होता है जिसमें हमारा यहाँ पे स्पीड भी दिखी होती है कि स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, डिस्टेंसेस भी दिखी होती है। तो जो वो डिस्टेंसेस किलोमीटर में दिखे होते हैं ना कि हमने इतना किलोमीटर चल लिया, तो वो होता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है कि जो वो हमारी डिस्टेंस होती है, ठीक है, हम कितनी डिस्टेंस वहां पे सॉरी कितना स्पीड से हम चल रहे हैं वो हमारा स्पीडोमीटर बता रहा है, और कितनी डिस्टेंस हमने चल ली वो हमारा ओडोमीटर बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है चेनिंग। चेनिंग क्या है भाई, कुछ नहीं है कि चेन की हेल्प से, चेन की हेल्प से हम डिस्टेंसेस अगर मेजर करें तो उसे बोलते हैं चेनिंग। अब चेन भाई डिफरेंट टाइप्स की होती है, मैट्रिक चेन होती है, गंटर चेन होती है, इंजीनियरिंग चेन होती है, ठीक है, रेवेन्यू चेन होती है, डिफरेंट टाइप की चेन होती है जिन्हें हम आगे के कभी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।